इतने दिनों से मैं सिकंदर के साथ सिर्फ इसलिए था ताकि मैं उसे ईशा तक पहुंचने से रोक पाऊं। और वो ब्रेकअप, जो कुछ भी तुमने उस दिन कहा, वो सब क्योंकि सिकंदर को रोकने का कोई तरीका नहीं था हमारे पास, और तुम बार बार मेरे पीछे आ रही थी। ऐसे में उससे तुम्हारी जान बचाना नामुमकिन हो जाता ईशा। मैं चाहता था कि तुम अपने लिए एक महफूज जगह ढूंढ लो, और इसीलिए मैंने वियान को भी तुम्हारे सामने मारने का नाटक किया। आई एम सॉरी, मैंने ये सब कुछ तुम्हें बिना बताए किया, लेकिन इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। आई जस्ट होप उस वक्त तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा था। आज के बाद से मेरा दिल तुम्हारे लिए कभी नहीं धड़केगा। और हाँ, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी जान बचाने के लिए किया, लेकिन उस दौरान मैंने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई। नहीं करता मैं तुमसे प्यार। झूठ बोल रहे हो तुम, नाटक बंद करो अपना। थक गए हो आज तक नाटक करते करते, अब भुगतो। अरमान, आई एम सॉरी, और आगे ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। लव यू। चलो गाइस, फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया। तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बहुत बुरी सजा। कुछ नहीं सुनना, हमारा खुद का रिश्ता है ना, प्लीज प्लीज सिकंदर। सिकंदर, जब मैं अरमान को कंपेल करने वाली थी तब उसने धोखे से मुझे कंपेल कर दिया। झूठ बोल रही हो तुम मुझे कहना चाहती हो कि एक साधारण भेड़िए ने एक राजवंशी को कंपेल कर दिया? बेवकूफ समझाया क्या मुझे? अरमान को हम 100 सालों से जानते हैं, हमने साथ साथ बहुत शिकार किया और वो मेरे लिए भाई से बढ़कर था। तो फिर एक बार मैंने यूं ही उसे राजवंशी भेड़ियों को कंपेल करने का तरीका सिखा दिया। झूठ। मैंने खुद अरमान की याददाश्त मिटा दी थी, तो वो तरीका उसे कैसे याद था? पर सिकंदर, क्या तुमने उसे पुरानी यादें दिखाकर उसकी खोई हुई याददाश्त वापस दिलाने में उसकी मदद नहीं की थी? मुझे तुम पे भरोसा नहीं है रहमा, तुम्हारा दिमाग मुझे खुद पढ़ना होगा। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैं भी एक राजवंशी हूँ और हमारे दिमाग में झांकना मुमकिन नहीं। मेरा विश्वास करो सिकंदर, मैंने जो किया वो कंपेल होने की वजह से किया है। सिकंदर, एक मौका दो सिकंदर, मेरा भरोसा करो, मुझे सिर्फ एक मौका दो अपने आप को साबित करने का। अरमान की जान मैं खुद अपने हाथों से लूंगी। तुमने सही कहा था सिकंदर, मैंने उसे भाई मारकर बहुत बड़ी गलती की है सिकंदर। प्लीज प्लीज, वो हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकता।
तुम कितनी चुप क्यों? अभी भी नाराज हो मुझसे? देखो, मैं जानता हूँ उस दिन मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैंने जो कुछ भी कहा वो क्यों कहा उस रूम में। देखो, जो कुछ भी तुम्हारे मन में है, जो कुछ भी तुम महसूस कर रही हो, तुम खुलकर कह सकते हो। मन हल्का हो जाएगा तुम्हारा। अगर उसे नहीं बात करनी तो नहीं करनी ना अरमान। फोर्स क्यों कर रहे हो? फोर्स नहीं कर रहा था, बस उसके मन की बात जानने की कोशिश कर रहा था। और सुनने यार वीर, ये हमारी प्राइवेट मोमेंट है, तो इस वक्त इससे दूर रहे। फैंटास्टिक अरमान, तुम जब यहां रहना चाहो तो तुम रहो। जब तुम इसे छोड़ के सिकंदर के पास चल गए थे तो उसकी मन की बात की याद नहीं आई तुम्हें? ये बढ़िया है। तुम्हारा जब दिल करे तुम ईशा के साथ रहो, तुम्हारा जब दिल करे तुम सिकंदर के साथ रहो, पर दूर मैं रहूं। यहां पर मैं ईशा का ख्याल रखूं, जबकि तुमने डिसाइड किया कि तुम जाके सिकंदर से लड़ोगे, पर मैं दूर रहूं। और ईशा से लास्ट कब पूछा था तुमने कि वो क्या चाहती है? काफी कन्वीनियंट है ये अरमान, तुम्हारा जो दिल करता तुम वो करते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। और तू जानता भी नहीं है मैं कितना शुक्रगुजार हूं कि तूने ईशा का ख्याल रखा। लेकिन अब जब मैं वापस आ गया तो उसके मन की बात जानना भी तो जरूरी है। Fair enough। मैं बस यही कह रहा था कि अब तुम वापस आए हो, और अब से कुछ देर पहले तक ईशा की हालत बहुत खराब थी। मरते मरते बची हो। उसे खुद नहीं पता कि वो चाहती क्या है। सो चल, थोड़ा वक्त दो उसे। वीर, थैंक्स, पर तुम्हें मेरे लिए बोलने की जरूरत नहीं है। मैं चुप इसलिए थी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। इतना सब कुछ हो गया एक साथ, सोचने समझने थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। तो क्या समझी तुम? प्यार तो एक ही बार होता है ना। वीर, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं होगा, गलती से तुम्हारी। पर तुम ठीक हो? ऐसे रोमांटिक पोज मार के खड़े रहोगी तो अरमान नहीं मानेगा। अरे आराम से आ जाओ।
आओ यहाँ पे। संभाल गया। अमान, रायमा ने तुम्हें कंपेल किया या नहीं किया, लेकिन क्लियरली सिकंदर के साथ रह रह के इंसानी खून की प्यास बढ़ गई है तुम्हारी। केयरफुल। 100 सालों तक अपने खून की तलब पर काबू पाया था मैंने वीर। ईशा की जान बचाने के लिए रेपर बना था, और अब उसके प्यार के लिए फिर से अपनी खून की तलब पर काबू पा सकता हूं मैं। अरमान, मुझे ना फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके लिए क्या बने थे या क्या बनोगे। ईशा स्पेशल है, और वो अब तक सिर्फ सहती हुई आई है, और अब बस यू नो व्हाट अरमान, ईशा को केयर की जरूरत है। ईशा को प्यार की जरूरत है, इन सब चीजों की नहीं। So I would suggest कि ईशा पे एक आंच नहीं आनी चाहिए, और अगर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अरमान। बस इस बात का ध्यान रखना। हो गया। गाइस, हमें सिकंदर पर दोबारा श्राप डालने के लिए उत्क्रम विधि शुरू करनी होगी। इस बुक के मैंने सारे मंत्र पढ़ लिए। वो विधि आज ही करनी है क्योंकि आज पूर्णिमा है। उसके लिए मुझे तुम्हारे और ईशा के खून की जरूरत होगी। वीर, प्लीज शेरी को कॉल करो, वील नीड अ हेल्प। और हमें इस जगह को सेव करना होगा क्योंकि सिकंदर किसी भी कीमत पर हमारी विधि को भंग करने की कोशिश करेगा। ठीक है। उन्होंने पारसमणि क्यों चोरी की? वो करना क्या चाहते हैं? वही जो पारसमणि कर सकती है। मैंने पारसमणि से अपने श्राप को भंग किया, लेकिन वो लोग वही श्राप मुझे वापस लगाना चाहते हैं, मेरी ताकत कम करना चाहते हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे वो पारसमणि चाहिए। पर पारसमणि कहाँ पे होगी? ईशा का तो नहीं ढूंढ पाए थे, पारसमणि कैसे ढूंढेंगे? जब मुझे पारसमणि से शक्तियां मिली तो मेरी रूह से जुड़ गई। अब वो जब भी उत्क्रम विधि शुरू करेंगे और पारसमणि का इस्तेमाल करेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि पारसमणि कहाँ पे है। तो उम्मीद करो कि उत्क्रम विधि पूरी होने से पहले हम पारसमणि तक पहुंच जाएं, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
वीर, राजवंशी और महेश भेड़ियों को इस स्पाइक से मारना इज लाइक सुई से सुई से शेर मारना। इससे क्या ही होगा? और वैसे भी महेश भेड़िया तो किसी भी चीज से नहीं मरते। जानता हूँ ये स्पाइक्स अब उन्हें मारने के लिए नहीं है चाहिए, है तो भैंसे ही ना, आंख बंद करके भाग रहे होंगे। इस स्पाइक में फंसेंगे तो थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाएंगे, एंड दैट्स ऑल वी नीड। चलो ओके। रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्। ध्यान से चेरी। वो लोग पारसमणि को बाहर ले आए हैं। चलो निकलो। ईशा, सिकंदर उसके लोग आ गए। चेरी घबराना मत, हमें इन्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करके स्लो करना है। ओके चेरी, ईशा और अरमान की तरफ चलो।
बच्चों का खेल खत्म हुआ क्या? ईशा, पारसमणि पर अपना खून डाल। लगता है उत्क्रम विधि शुरू हो गई है।